Morning friends, I am speaking Avinash Srivastava. Today's topic is 50 most important MCQs on John Milton, पार्ट फर्स्ट। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, अतः आप अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। Question number first. Milton was of Devil's party without knowing it. Who said it in the marriage of heaven and hell? ये विलियम ब्लेक का बुक है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। इसी में मिल्टन के ऊपर ये कमेंट किए हैं। मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड है मिल्टन्स डेविल एज ए मोरल बीइंग इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। हु सेड इट? हैजलिट। एक बार और देखिए, मिल्टन्स डेविल एज ए मोरल बीइंग इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। हु सेड? हैजलिट। Next question. El Allegro and Second Penseroso and Lycidas belong to the Horton period. ये तीनों पोयम मिल्टन का ये हॉर्टन पीरियड का है। एल एलेग्रो मीन्स होता है ए हैप्पी मैन, मीन्स खुशी व्यक्ति, और सेकेंड पेंसरेसो मीन्स होता है द मेलांकली मैन, यानी दुखी व्यक्ति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है Who wrote the music to Milton's words? Henry Lawes. Who wrote the music to Milton's words? Henry Lawes. Whose son is Comus? यानी कमस किसका बेटा है? तो ऑफ बेकस, BACCHUS, बेकस एंड सायर्स। तो बेकस एंड सायर्स के ये कमस उनका बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड वाइफ ऑफ मिल्टन इज। फर्स्ट है यानी मिल्टन के पास 3 बीवियाँ थीं, देयर 3 वाइफ्स। फर्स्ट मैरी पावेल एंड सेकेंड कैथरीन वुडकॉक एंड थर्ड एलिजाबेथ मिंसुल। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? PWM। फर्स्ट वाइफ का नाम आपका मैरी पावेल, P फॉर पावेल, W फॉर वुडकॉक एंड M फॉर मिंसुल। तो PWM इस तरह से सीरियल याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कभी आपको फर्स्ट पूछा जा सकता है या सेकेंड या थर्ड, तो इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा PWM। यानी मेरी पावेल फर्स्ट वाइफ थी, कैथरीन वुडकॉक सेकेंड और एलिजाबेथ मिंसुल थर्ड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है द सेकेंड वाइफ ऑफ मिल्टन इज, तो कैथरीन वुडकॉक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652। यानी मिल्टन 1652 में पूर्ण रूप से अंधे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये फेमस है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन का सोनेट है, उसकी ये लाइन है। तो ये TGT 2009 और 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल्टन स्टार्टिंग राइटिंग इट इन 1658, composed it in 1665 and issued in 1667. It is Paradise Lost. ये जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट एक मोस्ट ये एपिक इनका प्ले है, सॉरी एपिक पोएम है। तो ये 1658 में इसको लिखना शुरू किए और इसे कंप्लीट किए 1665 में, और इसका पब्लिकेशन ईयर है 1667 में, 1667। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्टन रोट नो लैंग्वेज। हु सेड? सैमुअल जॉनसन। मिल्टन रोट नो लैंग्वेज। हु सेड? सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन solitude sometimes is the best society. Solitude sometimes is the best society.
Who said? John Milton. In Paradise Lost book 9th, यानी पैराडाइज लॉस्ट में टोटल 12 किताबें हैं, 12 बुक्स हैं, और 9th बुक में ये लाइन दिया गया है, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। बुक 9th, पैराडाइज लॉस्ट के ये 9वें किताब में दिया गया ये लाइन। नेक्स्ट है, इन 1671 मिल्टन issued his last volume of poetry which contained, यानी 1671 में इनकी 2 रचनाएं आई, पैराडाइज रिगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्टीज। 1671 में, ध्यान रखिए 1671 में पैराडाइज रिगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पास्टोरल पोयम बाय मिल्टन? ये लिसिडॉस पोयम है, एडवर्ड किंग के ऊपर लिखा गया है लिसिडॉस, तो ये पास्टोरल, दिस इज ए पास्टोरल पोयम बाय मिल्टन। तो लिसिडॉस एक पास्टोरल पोयम है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज 1625 से 1660 का जो पीरियड है वो द एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है। 1625 से 1660 द एज ऑफ मिल्टन। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज 1625 to 1660। नेक्स्ट, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स, यानी मिल्टन के एज में 3 प्रकार के कवि थे। फर्स्ट मेटाफिजिकल एंड कैवेलियर, और तीसरे हैं प्यूरिटन, यानी मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन। याद कर लीजिए MCP, MCP, इसको हम लिखे नहीं हैं, आप लोग बार बार बोलिए MCP, यानी M फॉर मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन, MCP। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय मिल्टन इन लास्ट फेज ऑफ लाइफ, यानी पैराडाइज लॉस्ट जो है इनके अंतिम समय में लिखा गया है, तो लास्ट फेज ऑफ लाइफ एग्ज़ाम में दिया गया था, फर्स्ट, सेकेंड या लास्ट, तो लास्ट फेज में ये लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? ये टेनिसन ने कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये टेनिसन ने कहा है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन मिल्टन के द्वारा। ये TGT 2013 में पूछा गया है, यानी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसकी रचना है? जॉन मिल्टन की। नेक्स्ट, हाउ मिल्टन वॉक्स इज रिटन बाय स्टैनले फिश? हाउ मिल्टन वॉक्स ये बुक है, रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है? स्टैनले फिश। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट? यानी पैराडाइज लॉस्ट में कुल कितनी किताबें हैं? तो 12 बुक्स, 12 किताबें हैं, ये TGT 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज रिगेन्ड? यानी पैराडाइज रिगेन्ड जो इनकी रचना है उसमें कुल कितनी किताबें हैं? तो 4 बुक्स, यानी 4 किताबें हैं। पैराडाइज लॉस्ट में 12 किताबें हैं और पैराडाइज रिगेन्ड में 4 किताबें हैं, 4 बुक्स। ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड? यानी पैराडाइज रिगेन्ड की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है उसकी? तो द टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, द टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? यानी पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है? तो सैटर्न है उसका हीरो, ये TGT 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड? यानी पैराडाइज रिगेन्ड का हीरो कौन है? तो उसका हीरो है क्राइस्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट द सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकेम ए ट्रम्पेट? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। हु सेड दैट द सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकेम ए ट्रम्पेट? विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
One of the following poets was nicknamed the Lady of Christ by his fellow undergraduates. तो उसमें ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो हम केवल बस डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। तो मिल्टन को कहा जाता है द लेडी ऑफ क्राइस्ट, यानी TGT 2009 में पूछा गया है। लेडी ऑफ क्राइस्ट किसे कहा जाता है? जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रिजल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, दिस इज ए मिल्टन सोनेट। ये मिल्टन का एक सोनेट है, ठीक। व्हेन द रिजल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ लाउडली तेजी से बोलिए तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। When the result was intended to the city is a sonnet written by John Milton। ये TGT 2009 में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज एन, अब उसमें दिया गया था ओड है, बैलड है, लिरिक है, एलजी है, क्या है? तो ये एक ओड है, ये 1629 में लिखा गया है बाई जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की ये रचना है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। इसको 1629 में लिखे हैं और जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ था। तो इस हिसाब से वो 21 साल के जब उनकी उम्र थी तभी इस पोएम की रचना किए थे, यानी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये क्या है? ये एक ऑड है, ये TGT 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ मिल्टन, यानी 4 वर्क दिया गया था ABCD, उसमें से पूछा गया है कि मिल्टन का कौन सा वर्क है। तो उसमें वर्क था डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टाना, ये TGT 2009 में पूछा गया है। ये लैटिन में लिखा गया है, तो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ये क्या है? इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस, ये TGT 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दिस लाइन अकर्स इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये TGT 2009 और 2016 में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बट ये जनरल क्वेश्चन है, एवरीवन नोज। नेक्स्ट है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स ग्रैंड स्टाइल, यानी मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है। ये TGT 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, यानी इसको सबसे पहले जब प्रकाशित किया गया था तो केवल उसमें 10 बुक्स था, 10 किताबें थी। जो 1667 में पब्लिश हुआ था उसमें सिर्फ 10 किताबें थी, और बाद में 1674 में इसे रिपब्लिश किया गया जिसमें ये 12 किताबें थी। दोस्तों इसको ध्यान में रखिए, ये TGT 2009 में पूछा गया है, यानी पैराडाइज लॉस्ट में कुल कितनी किताबें हैं? तो 12 लगाएंगे, 12 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मिल्टन्स मास्टर, यानी मिल्टन का मास्टर कौन था? तो स्पेंसर, यानी स्पेंसर जो थे वो मिल्टन के मास्टर थे, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट मिल्टन्स सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो सोनेट है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट मिल्टन का है, इसके बारे में सही क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें एक ऑप्शन था मिल्टन डिड नॉट गिव ए टाइटल टू हिज सोनेट, यानी जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो दिया गया है यह मिल्टन के द्वारा इसकी टाइटल नहीं दी गई थी। ये किसके द्वारा दी गई थी? द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट। एंथोलॉजिस्ट मीन्स होता है मानव विज्ञानी, यानी ये एंथोलॉजिस्ट के द्वारा, मानव विज्ञानियों के द्वारा ये टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस दिया गया था। जॉन मिल्टन के द्वारा इसकी टाइटल नहीं दी गई थी। ओके फ्रेंड्स, ये TGT 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पास्टोरल एलजी, यानी कौन सी पोएम इनकी पास्टोरल एलजी है? तो लिसिडास ये पास्टोरल एलजी है। ये एडवर्ड किंग के ऊपर, उनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग जो डूब करके मर गए थे, तो उसी के ऊपर ये लिसिडास लिखा गया है। इसका भी पोएम मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में निकालूंगा।
ये टीएसटी 2016 में पूछा गया है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ओरेब रेफर्स टू, यानी पैराडाइज लॉस्ट का ओपनिंग लाइन है ओरेब। ये ओरेब वर्ड आया है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है? तो ये क्या है? ये माउंट होरेट को इंडिकेट करता है। माउंट होरेट, ये टीएसटी 2016 में पूछा गया है, माउंट होरेट। ओके, नेक्स्ट, इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट व्हाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे। ये लिसिडस की लाइन है, टीएसटी 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये टीएसटी 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर। यानी मिल्टन के किस पोयम में ये डेलिला कैरेक्टर अपीयर होता है? तो सैमसन एगोनिस्टीज में डेलिला कैरेक्टर है। ये भी टीएसटी 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडस वाज रिटन। यानी लिसिडस पोयम इनकी कब लिखी गई है? 1637 में। ये टीएसटी 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ टू मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय सैमुअल जॉनसन। लाइफ टू मिल्टन ये किसकी रचना है? सैमुअल जॉनसन की है, टीएसटी 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मिल्टन्स एरोपजिटिका कंसर्न्स विद लिबर्टी ऑफ प्रेस। यानी मिल्टन की जो एरोपजिटिका है पोयम, यह प्रेस की स्वतंत्रता यानी प्रेस की आज़ादी के ऊपर लिखी गई है। लिबर्टी ऑफ प्रेस यानी एरोपजिटिका किसके ऊपर लिखा गया है? लिबर्टी ऑफ प्रेस। इसमें 4 ऑप्शंस और भी दिए गए थे, लेकिन ये ऑप्शन आपका राइट है, लिबर्टी ऑफ प्रेस यानी प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये टीएसटी 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। यानी मिल्टन 1652 में ये पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे और 1608 में इनका जन्म हुआ था। तो इससे यानी वो 44 साल की अवस्था में वह पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे। उसका सन भी जान लीजिए, 1652 में, 1652। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमस इज, ये कमस क्या है? ए मास्क, ये एक मास्क है, टीएसटी 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। यानी मिल्टन की जो पोएटिक स्टाइल है, लिखने की जो स्टाइल है, वो ग्रैंड स्टाइल है। ओके फ्रेंड्स, ये भी टीएसटी 2013 में पूछा गया, ग्रैंड स्टाइल उनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मिल्टन रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी हिज एज वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। यानी जब ये ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी पोएम लिखे तो इनकी उम्र मात्र 21 साल की थी। 1629 में यह पोएम आई थी और ये इनका उम्र उस समय 21 साल था, 21 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी। हुज लाइन इज दिस? ये किसकी लाइन है? ये जॉन मिल्टन की लाइन है। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, हुज लाइन इज दिस? जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन वॉज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्लेचर्स। यानी मिल्टन फ्लेचर की रचना जो है कौन सी है? क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रियम्फ, इससे यह प्रभावित थे। फ्लेचर की रचना क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रियम्फ से ये प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट, हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। ये किसने कहा है मिल्टन के बारे में? तो जॉन ड्राइडन ने कहा है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए, फिर से पढ़िए। हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू? जॉन ड्राइडन।
दोस्तों ये 50 क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके आपको दिया हूँ। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बार बार वीडियो देखिए, बार बार पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।